जय श्री राम। तू ही बस तत्पर नहीं आंखें बिछाने के लिए, बस तो तैयार तेरे पास आने के लिए। भगवान भी तत्पर है तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन जिस प्रकार सबरी ने, जिस प्रकार मीराबाई ने भगवान को सुमरा, जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान को सुमरा, भगवान तत्काल आ गए। तो आइए सत्यनारायण व्रत कथा का ये तीसरा अध्याय श्रवण करें। ऋषि गणों का प्रेम लख बोले सूत सुजान, और साधु नाम का बेशेक था कंजूस मान। साधु नाम का बेशेक था कंजूस मान। वह वैसे इतना कंजूस था कि चौमासे में जुगनुआ होती है ना, जुगनू, उन जुगनुओं को पकड़ करके लाता था और चौमासे भर का तेल बचाता था। इतना कंजूस था कि तेल भी नहीं जलाता था। सोचता था कि जुगनू पकड़ लाऊं और जुगनुओं से मेरा सारा चौमासा निकल जाएगा। वह वैश कृपणया था कुछ ऐसा, हम उपमा कहीं न पाते हैं। दृष्टांत कृपणता का उसकी श्रोतागण सुनो सुनाते हैं। वह वैश सदा चौमासे में जुगनू पकड़ के लाता था, उन सब को चिमनी में भर कर वह फूला नहीं समाता था। उन चिमनी में भर कर अपने मन में अरसाता था। सारांश कि जुगनुओं से दीपक का काम लेता था। चौमासे भर का तेल बचा, वह फूला नहीं समाता था। अब एक दिवस की बात सुनो। उसने नौका पर प्रस्थान किया और अब वह नौका पर बैठा हुआ व्यापारी चला जा रहा है और चलते चलते वह कृपण वैश्य पहुंचा जो भद्रशील तीरे, पहुंचा जो भद्रशील तीरे। अब लोग वहाँ एक देवालय रोकी नौका धीरे धीरे। जो ही वह नौका किनारे पर लगी, नौका में से उतरकर एक मंदिर में गया। जो ही वह मंदिर में पहुंचा, देखे उसने अद्भुत साधन। उल्का मुख राजा आसन पर बैठे करते भगवत का पूजन। उल्का मुख नाम के एक राजा बैठे थे, वह भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा के संग में रानी भी वामांग में शोभा पाती है और श्रद्धा भक्ति में पगी हुई भगवत का ध्यान लगाती है। श्री सत्यनारायण की स्वर्ण मूर्ति रखी सुंदर आसन पर राजा रानी एकांत चित्त बैठे थे। मन में आसन पर दोनों प्राणी तन मन धन से भगवत का पूजन
करते थे। दोनों प्राणी आनंदित होकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं। दोनों प्राणी तन मन धन से भगवत का पूजन करते थे। दोनों प्राणी तन मन धन से भगवत पूजन में लीन रहे। और श्री सत्यनारायण की भक्ति में, श्री सत्यनारायण देव की भक्ति में आप भक्ति में बेतत लीन रहे। भगवान की भक्ति में वे लीन है। साधु बोला, विनय से अपना शीश नवाया। साधु जैसे ही वहां पहुंचा, जो कंजूस साधु था वहां पर पहुंचा उल्का मुख राजा के सामने, तो राजन करते आप क्या मुझको दो बतलाए। बोले कि हे राजन, आप क्या कर रहे हो, मुझे भी तो बतलाओ। तब उल्का मुख राजा बोले, यह प्रश्न आपका प्यारा है। इस पूजन बंधन में माते ओ गौरव अपरंपार है। जिसका यह मंगलमय पूजन वो सत्यदेव विश्वेश्वर है। मन वांछित फल ले देने वाले हैं। सर्वेश्वर है, परमेश्वर है। ये सारी पूजन बस पूजन है, जो करते हैं फल पाते हैं। एक फूल के बदले नारायण निर्धन को धनी बनाते हैं। उल्का मुख से जब सुना, साधु ने सब हाल हर्ष मगन होकर कहा, धन्य धन्य महिपाल, धन है राजा, धन है राजा। हे राजन, मुझको भी दुख है, वो बैली समान नहीं। उस दुख से बढ़कर जगती में कोई दुख और महान नहीं। मेरे दुख का कारण सुन लो। नहीं, मेरे घर में संतान बिना मन जीवन, बिन दीप अंधेरे जो घर में। मेरे घर में संतान नहीं। यदि सत्यदेव के अनुग्रह से संतान रत्न में पाऊंगा, सब सत्य जानिए हे राजन, उसका पूजन करवाऊंगा। हे सत्यनारायण भगवान, यदि तुम्हारी कृपा से मेरे पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, तो मैं आपका पूजन करवाऊंगा। यह सुन राजा ने साधु को बस राय तुरंत ही दिखला दी। श्री सत्यदेव के पूजन की सब विधि बड़क को बतला दी। सब विधि उस बड़क को, उस उल्का मुख राजा ने बतला दी। फिर साधु महाजन को नृप ने मन से शुभ आशीर्वाद दिया। प्यारी ने भी श्रद्धा से चरणामृत और प्रसाद लिया। वैश्य विदा वो राजा से तब सुखी सुखी घर में आया। श्री सत्यदेव के पूजन का वृतांत प्रेम से बतलाया। घर पर आ गया वह साधु और आकर के अपनी पत्नी को बतलाया। उसकी चिंता साध्वी पत्नी यह सुनकर परम प्रसन्न हुई। उस दिन से ही नस्के और में
ईश भक्ति उत्पन्न हुई, भगवान की भक्ति उसके हृदय में आ गई। और सत्यदेव भगवान का जब पाया प्रसाद, और गर्भवती लीला हुई, मन में हुआ विषाद। गर्भवती लीला हुई, मन में हुआ विषाद। जैसे ही सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लिया लीलावती ने, सत्यदेव भगवान गर्भवती लीला हुई, मन में हुआ विषाद। मन में अति आनंद हो गया। जैसे ही प्रसाद लिया लीलावती ने, तो उसके गर्भ ठहर गया। अब आगे क्या होता है, भगवान में श्रद्धा होना चाहिए। अब भगवान में श्रद्धा थी तो श्रद्धा के अनुसार गर्भवती हो गई लीला। अरे 9 मास बीतने पर देखो, 9 मास बीतने पर देखो, और साधु का घर अति फूल हुआ, और सेठानी की बाई कुंछा से एक कन्या रत्न प्रसूत हुआ, एक कन्या रत्न प्रसूत हुआ। सेठानी के कन्या का जन्म हो गया। आनंद उत्सव के साज सजे, घर में शुभ मंगल चार हुआ, तब साध्वी बोली साधु से, आर्य के पाया है जिनकी। साध्वी मित्र आदि सबका सब विधि से था सत्कार हो रहा है। तब साध्वी अपने साधु से बोली कि हे आर्य, जिनकी कृपा से ये कन्या रत्न प्राप्त हुआ है, उन सत्य देव की प्रेम पूर्वक अब कथा कराओ तो स्वामी, अब कथा कराओ तो स्वामी। वह कन्या रत्न मिला हमको, नारायण अनुग्रह का फल है, और सूखी के तेपरे लहराए प्यासे को मिला गंगा जल है। पत्नी की यह बात सुनकर बोला साधु कि प्रिय सत्य भगवान का मुझको है सब ध्यान, मुझको सब कुछ ध्यान है कि मुझे कथा करवाना है। इस समय आज इस टहले में हो गया स्वयं है धन का। इस समय मैंने जो धंधे में जो व्यय हो गया है अपना पैसा नहीं है इस समय, तो आप जब पैसा आ जाएगा तो कन्या तो भगवान का की कथा कराएंगे, और अभी ना करा पाए तो इस कन्या की जब शादी होगी तब कराएंगे। और मैं इस कन्या की शादी पर नत इस तो मैं इस कन्या की शादी पर व्रत करवाऊंगा, तन मन से व्रत करवाऊंगा तन मन से, जो वचन दे चुका एक बार
जो मैं वचन पहले एक बार दे चुका, अरे पालूंगा उसे प्राणपण से, उसे जरूर निभाएंगे, करेंगे उसका, लेकिन अभी पैसों की दिक्कत है, इसलिए अभी नहीं करा पा रहे हैं। यो बात बनाकर साधु ने वह बात उड़ा दी कौशल से, पर साध्वी मन में क्षुब्ध हुई पतिदेव के ऐसे छलवल से। अब कुल पक्ष के चंदासी वह कन्या बढ़ती जाती थी, सौंदर्य रूप के कारण ही वह कलावती कहलाती थी, सौंदर्य रूप के कारण ही वह कलावती कहलाती थी। वह धीरे धीरे बढ़ने लगी कन्या, और इसी भांति आनंद में बीत गए कुछ वर्ष, और दिन प्रतिदिन आनंद था वैसे हृदय में हर्ष। इस प्रकार दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन उसने भगवान का व्रत पूजन नहीं करवाया, कथा नहीं करवाई। जब पुत्री ब्याहने योग्य हो गई, जब पुत्री ब्याहने योग्य हुई, मन में चिंता व्यापारी के, मिल जाए योग्य वर कोई तो पीले हाथ कुमारी के, मिल जाए योग्य वर कोई तो पीले हाथ कुमारी के। अब वह मन में ये सोचता है कि कोई योग्य वर मिल जाए तो उस कन्या का के पीले हाथ हो जाएं। वर की तलाश में साधु ने दो दूत पठाए इधर उधर। वह दूत एक सुंदर सा युवक पाकर प्रसन्न चित्त घर आए। पहले ऐसा ही होता था कि ब्राह्मण और नाई चले जाते थे, वही ढूंढ लेते थे और वह शादी करवा देते थे, और वही शादी फलीभूत होती थी। वह दूत एक सुंदर सा युवक पाकर प्रसन्न चित्त घर आए। प्रसन्न होकर के घर आ गए और बताया कि एक वैण पुत्र है गुड़ सागर, जिसको तलाश कर आ गए हैं हम, है योग्य सर्वथा पुत्री के, गुण उसके मन में भाए। दीपक लेकर भी ढूंढो तो, बर ऐसा नहीं जमाने में, ऐसा जमाने में बर नहीं मिलेगा। वह कलावती सुख पाएगी, कुछ रस नहीं बात बढ़ाने में। दूतों ने सुन करके बात साधु, और जो दूतों ने इस प्रकार से कहा, तो दूतों की बातें सुन करके साधु वैस हर्षित हो गया, और पूरी मन की अभिलाषा हुई। आप देखो क्या हरि को गाए, कर उत्तम रीति से विवाह उस बड़क ने कन्यादान किया। चिंता अनुसार मर्यादा से सबका सब विधि सम्मान किया। इकलौती पुत्री के कारण घर में रखा जा माता को, गुणशील देख उस लड़के का था कौन न जो हर्षाताओ। हो चुका विवाह उस सब जैसे सवे, साध्वी मधुर बचन बोली। आप विवाह तो हो गया, अब साध्वी बोली कि अब पूजन करवाओ।
हे देव सत्यनारायण का अब पूजन करवाओ स्वामी। ये भार एक सर पर अपने, इससे भी हल्के हो जाओ। श्री सत्यदेव नारायण का सब पूजन अर्चन करवाओ। अब कहते हैं कि पूजन अर्चन करवाओ, क्योंकि अब सत्यदेव की कृपा से विवाह भी हो गया। तो चतुर्वैश्य ने जब सुनी पत्नी की यह बात, और क्रोधवंत हो करे तुरंत अरे मारी उसके लात। क्रोधवंत हो करे तुरंत मारी उसको लात। क्रोधवंत हो गया, बहुत क्रोधित होकर के उसको लात मार दी, अपनी पत्नी को लात मार के। और फिर कहा मेरी पागल है तू, और करती है तन के विचार नहीं है उचित इस समय पूजन का सबको सब पे चार नहीं। अरे चलेगा धंधा जब अपना, तब काम सभी बन जाएगा। व्यापार आदि में लाभ हुआ तो काम सभी बन जाएगा। व्यापार में लाभ हो जाएगा तो सब काम बन जाएंगे। यह बात बनाकर लाला ने पत्नी का संशय दूर किया। श्री सत्यदेव से विमुख हुआ, छल कपट दो खूब भरपूर किया। और इससे नारायण रुष्ट हुए और उसको तुरंत ये श्राप दिया, छल कपट दंभ ले डूबेगा। हे श्रद्धाहीन तेरी नैया, और मुझे तुझको अपने करे मौका पहले तुरंत मिलेगा। देर नहीं मुँह तेरा जो तू ने मुझसे अब फिर कर्म का फिर नहीं। इस प्रकार नारायण रुष्ट हो गए। श्री और भाभी बस भगवान सत्य का ध्यान किया। दोनों चंद्र के तुनप के सुनी शाल नगर में आए। जैसे ही सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए तो इनका सारा धन, इनके घर में कोई धन मन नहीं बचा और परेशान होने लगे। व्यापारे तुझा माता का संग लेकर के प्रस्थान किया। एक बार फिर व्यापार करने के लिए प्रस्थान करते हैं दोनों जामाता, और जामाता को साथ में लेकर के प्रस्थान करते हैं। और तब मीना विष्णु ने भाभी वश भगवान सत्य का व्रत किया। वह दोनों चंद्र के तुनप के सुनी सुविशाल नगर में जाते हैं, और नाव किनारे लगा स्वयं मन ही मन में हर्षाते। ना दया तीरे उन दोनों ने विश्राम का सब साधन किया। अब सुनो प्रेम से श्रोतागण उसके आगे जो हाल हुआ। अब
वहां पर नौका तो किनारे पर लगा दी और बस सो गए हैं वहां पर कुछ बिछा करके। गहरी निंद्रा के सागर में जब दोनों वैश्य विलीन हुए और अपने ही दुनिया में हुए, ये अपने के सपने के अधीन हुए। कुछ चोर महल में चोरी कर